ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को अपडेट तो मिल ही गया होगा, लेकिन कोई नहीं, मेरी तरफ से भी अपडेट देना पूरा का पूरा बनता है। आप सभी बच्चों के लिए, जैसे थंबनेल में आपने देख लिया कि बीपीएससी के द्वारा एक लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफाई किया गया आप लोगों को कि किस तरीके से बीपीएससी 7th फेज यानी कि बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत आपको एग्जाम सेंटर में कब आना है, कब प्रवेश मिलेगा, क्या क्या लेकर आना है, क्या क्या नहीं लेकर आना है, उन सभी चीजों के बारे में बात करी गई है। तो आइए मैं आपको एक एक बिंदु के द्वारा बताने का, समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो। ठीक है, चलिए। तो देखो दोस्तों, ये जो अपडेट है आपकी, ये अपडेट जो है वो कुछ इस प्रकार से आपने न्यूज़पेपर की कटिंग में देखा होगा, जिस कटिंग में साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा जो होगी वो 2 घंटे की होगी और अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा और 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी आप लोग पढ़ चुके हो, अच्छे तरीके से समझ चुके हो, आप लोगों को जानकारी इस चीज के बारे में मिल चुकी होगी। आइए इसको थोड़ा सा विस्तार में और समझने का प्रयास करते हैं और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, इसकी बात करी जाए तो कुछ ये है इंपॉर्टेंट बिंदु। ये क्या है इसके इंपॉर्टेंट बिंदु, इनके ऊपर ये पूरी की पूरी बात है, इसके ऊपर पूरी की पूरी चर्चा है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, ये कोई नोट्स नहीं है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़कर समझा देता हूं किन किन मुद्दों के ऊपर बात हुई है। तो पहला मुद्दा आप लोगों के लिए नहीं है, पढ़ोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है। जितने भी हमारे बीपीएससी अध्यक्ष है, शिक्षक के अध्यक्ष है या फिर बाकी और भी चीजें हैं, उनके बीच में मीटिंग हुई है। कब? 18 जुलाई को, कि किस किस प्रकार से हम अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से करवा सकते हैं उसके ऊपर। तो पहली बात हमारे लिए काम की नहीं है। दूसरी बात हमारे लिए काम की है, बोल रहे हैं बीपीएससी अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने कहा 24, 25, 26 और 27 अगस्त 2023 को जो बीपीएससी टीआरई की परीक्षा प्रतियोगिता होने वाली है, उस परीक्षा में 2 घंटे की होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 2.5 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र के अंतर्गत आ जाना है। कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर आपका एग्जाम 12 बजे शुरू होता है मान लीजिए, तो 12 बजे से पहले ही आपको आना है। लगभग लगभग 2.5 घंटे पहले होता है 10:30। कितने बजे? 10:30 बजे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके एग्जाम जो है वो 12:30 है, तो आपकी एंट्री, ओके 10:30 नहीं 9:30, 2.5 घंटे पहले ना यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। 10:30 तो 1.5 घंटा ही हुआ, 10:30 से 11:30 और 12, 1.5 घंटा ही हुआ। तो 9:30 बजे, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30 और 12। ठीक है, तो 9:30 बजे, 2.5 घंटे पहले ही आपकी प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो एग्जाम सेंटर में जो आपके एग्जाम की एंट्री होती है, वो 2.5 घंटे पहले प्रवेश नहीं, उसका बाहरी लाइन लग जाती है, अंदर नहीं आने देते। तो ये एक अच्छी बात है कि आपका एग्जाम में अगर 12 बजे आपका एग्जाम है तो 9:30 बजे ही आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। जो बच्चे जल्दी पहुंच जाते हैं उनके लिए अच्छी बात है, एंट्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 2.5 घंटे पहले आपका प्रवेश, यानी कि 12 बजे एग्जाम है तो 9:30 बजे से एंट्री आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो एंट्री कितने बजे शुरू होगी दोस्तों? 9:30 बजे शुरू हो जाएगी। आगे बोला है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों का प्रवेश जो होगा वो बंद कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी एंट्री जो होगी वो 9:30 बजे स्टार्ट होगी अगर 12 बजे एग्जाम है, और एंट्री जो है वो 11 बजे बंद हो जाएगी। मतलब आपको आपके लिए एग्जाम केंद्र के ऊपर आपके एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले पहुंचना है। वो एग्जाम सेंटर कब होगा, एग्जाम कितने बजे होगा, तो वो एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो 12 बजे अगर आपका एग्जाम है तो 9:30 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी, 2.5 घंटे पहले। अगर 12 बजे एग्जाम शुरू होगा तो 11 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। तो कृपया करके जो भी बच्चा एग्जाम देने जाएगा वो 11 बजे से पहले ही चले जाइएगा। ठीक है, एक ये बात आ गई। दूसरा है, बोला है कि जो भी आपका प्रश्न पत्र होगा ना, वो एक पेटी में आएगा जो कि डिजिटल लॉक से क्या होगा, लॉक होगा। और वो जो लॉक का कोड होगा ना, वो परीक्षा तिथि के 2 दिन पहले उनको बताया जाएगा। किनको? जहां पर वो पेपर पहुंचने वाला है। तो जो लीक होने की बात होती थी कि पेपर लीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इस वजह से इस तरीके का पूर्व प्रारंभ किया गया है, प्रबंध किया गया है। अब देखो दोस्तों, इतना प्रबंध करने के बावजूद भी पेपर लीक होता है या फिर नहीं होता है, वो तो एग्जाम जब होगा उसी समय पता चलेगा। बचने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, और वही बक्से की जो पेटी होगी, जो पैकेट होगा, वो सीधा सीधा कहां जाएगा? परीक्षा केंद्र में जाएगा, परीक्षार्थियों के सामने जाएगा। पहले जो था वो डायरेक्टली आपके एग्जाम हॉल में ना जाकर
जो टीचर्स होते थे उनके पास जाकर उसको खोला जाता था और वहां से वो टीचर्स पहुंचाते थे और वहां से पेपर लीक होने की संभावना होती थी। लेकिन इस बार डायरेक्टली हेड के पास नहीं जाएगा वो पेपर जिन बच्चों को बांटना है उन बच्चों के कक्षा के अंदर जाएगा और उन कक्षा के अंदर जाकर ही उस पेटी को खोलेंगे और उस पेटी को खोलने के बाद ही बच्चों को पेपर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में पता होगा तो भी ठीक है, नहीं पता होगा तो भी ठीक है। अब उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में एक अच्छी बात करी गई है, जो दिव्यांग विद्यार्थी है ना, उन विद्यार्थियों को एक या फिर दो केंद्र जो भी होंगे वो अलग से चिन्हित करे जाएंगे, जो कि उनका जो घर होगा उन्हीं के आसपास ही दिए जाएंगे, ज्यादा दूर उनको जाने की जरूरत नहीं है। और अलग से किसी प्रकार जो लिख नहीं सकते हैं उनको अलग से लिखने के लिए एक सुविधा के लिए अलग से एक प्रबंध भी किया जाएगा। ठीक है, वो तो दिव्यांग बच्चों के लिए होता ही है, ये ठीक है। आगे बोला गया है अलग अलग जो पेपर होंगे, जैसे कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राइमरी, तो हर किसी जो पेपर होता है उनकी जो ओएमआर शीट होगी ना, उस ओएमआर शीट का कलर भी जो होगा वो अलग अलग होगा, उसका तरीका भी होगा वो अलग अलग होगा, जो कि मैंने आपको वेबसाइट के ऊपर दिखा दिया था। अलग अलग जो एग्जाम है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, उनके ओएमआर शीट में आपको दिखा चुका हूं, तो वो अलग अलग ही है। और उसके लिए टीचर्स को जो भी परीक्षा केंद्र के अंतर्गत रहेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो पहले ही से ही उनको समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा कि इस ओएमआर के ऊपर किस बच्चे को क्या क्या तकलीफ आ सकती है और आपको उनको कैसे कैसे दूर करना है। बाकी मैंने आपको डिटेल में समझाया है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, सिंपल, आप देख सकते हो, समझ सकते हो उस वीडियो के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। बात कही जा रही है अगर परिस्थिति बाढ़ की हुई तो एग्जाम जो है वो दो पाली में भी हो सकता है, भाषा वाला अलग और जीके वाला अलग, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, ये बात कही है। आगे बोला है कि एडमिट कार्ड, ये अच्छी बात बताई है इन्होंने कि एडमिट कार्ड जो होगा ना वो 10 दिन पहले डाउनलोड होगा आपका। मान लो एग्जाम जो है आपका 24, 25, 26, 27 को है, तो उससे 10 दिन पहले यानी कि 13, 14 के आसपास आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। और एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा जो होगा वो तिथि 2 दिन पहले आपको उस कोड से संबंधित परीक्षा केंद्र का नाम बताया जाएगा। मतलब 10 दिन पहले जो एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड के ऊपर एक कोड लिखा होगा, ना कि कोई परीक्षा केंद्र का नाम कि आपका कहां पर सेंटर पड़ा है, वहां नाम नहीं लिखा होगा, एक कोड लिखा होगा। वो कोड नाम में कब परिवर्तित होगा, तो एग्जाम से 2 दिन पहले। मान लो आपका एग्जाम 24 को है तो आपका कोड आपको 22 तारीख को पता चलेगा कि आपका एग्जाम किस जगह पड़ा है, किस जिले में पड़ा है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आ जाएगा और सेंटर आपको 2 दिन पहले पता चलेगा। ठीक, आगे बात करी जाए तो वही पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग साथी की बात करी गई है, अलग अलग प्रकार के सुविधाओं की बात करी गई है, जैमर की बात करी गई है। फोन जो है वो सभी के सभी जिला अधिकारियों को ये सूचना दे दी गई है कि स्विच ऑफ करके अलग से रखने का प्रबंध किया जाए। दीवारों के ऊपर घड़ी लगी रहे, बच्चा जो अपना परीक्षा आराम से दे सके, किसी प्रकार की कोई घड़ी ले जाने की कोई बात यहाँ पर नहीं कही गई है। तो ये पूरी की पूरी बात कही गई है, ये पूरी की पूरी सजेशन दिया गया है इसी चीज के अंतर्गत कि परीक्षा केंद्र में क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है। तो यहां से आपको दोस्तों पता चल गया कि कब जाना है, कब एंट्री बंद होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, उसके ऊपर सेंटर का नाम कब आएगा। सेंटर का नाम ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, 2 दिन पहले सेंटर का नाम आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके अलावा हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो दोस्तों इनके अलावा आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है मैं आपको अलग से सजेशन दे देता हूं। अगर आप महिला हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे विवाहित हो, वो मतलब गैर विवाहित हो, तो ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार के जो आभूषण होते हैं ना वो ना पहनिएगा। अब कई महिलाएं होती हैं वो कहती हैं मंगलसूत्र हमने पहन रखा है, तो एक दिन अपने गले के अंतर्गत कोई भी काले रंग का धागा वगैरह डाल लीजिएगा। जैसा भी सजेशन हो आपको, या फिर आपके घर के ऊपर ज्यादा प्रेशर हो तो कोई नहीं, पहन के चले जाइएगा, वहां जाकर देख लेंगे क्या होगा। तो आभूषण वगैरह छोटे जो इयरिंग्स वगैरह होते हैं, पायल वगैरह होती है, हाथ के कंगन वगैरह होते हैं, तो ना पहने, सिंपल जाइए, ना कि वहां पर जाकर आपको आभूषण निकाल कर रखना पड़ेगा, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, और लड़के भी ये जो कैप लगाकर चले जाते हैं, चश्मे लगाकर चले जाते हैं, जीन्स वगैरह पहन के चले जाते हैं, तो कृपया करके इन चीजों से बचें। जितना सिंपल जाओगे उतना सही है, उतना आपके लिए सही रहेगा। खुली सी टी शर्ट, खुला सा पजामा जाकर जाइए, एग्जाम सेंटर में पेपर ही देने जाना है, कहीं फैशन शो में थोड़ी जाना है, आराम से जाइएगा। इसके अलावा आप अपने पास एक फोटो रख लीजिएगा, अपनी आईडी प्रूफ के रूप में आप अपना आधार कार्ड रखिएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरी चीज रख लीजिएगा, लेकिन जिसके ऊपर आपकी फोटो लगी हो वो रखिएगा। ठीक है, लेकिन मेन अपना आधार कार्ड ही रखिएगा अपने पास, ओरिजिनल वाला। ठीक है, वो रख लीजिएगा। अपना एडमिट कार्ड पूरा का पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, प्रिंट करवा कर रख लीजिएगा, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चाहे वो कलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए आपके पास एडमिट कार्ड। पानी की बोतल ले जानी है तो ले जाइए, लेकिन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, आर पार दिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेन केवल 2 ही प्रकार के होंगे, काला और नीला।
काला और नीला, इसके अलावा कोई भी पेन नहीं चलेगा। साथ ही साथ में कई बच्चे कहते हैं सर हम शर्ट पहनेंगे टी शर्ट, तो भाई देखो दिल्ली की बात करी जाए तो अलग अलग रूल है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा टी शर्ट पहन कर जाइएगा, गर्मी का समय है, आराम से पेपर दीजिएगा, टी शर्ट और पजामा लोअर पहन लीजिएगा, पाँव में चप्पल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा आपको एग्जाम सेंटर में नहीं जूते पहन के आओ, नहीं, चप्पल डालकर इजिली जाकर पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जितना सिंपल जाओगे, जितना रिलैक्स मोड में जाओगे, उतना अच्छा पेपर आपका जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं अपने पास, जरूर इनको कैरी करिएगा। इसके अलावा फालतू की चीजें ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे कई बच्चे जो होते हैं बुक ले जाते हैं, रास्ते में पढ़ते हुए जाते हैं। अरे भाई एग्जाम सेंटर जा रहे हो, माइंड को रिलैक्स लेकर जाओ, जितना ज्यादा रिलैक्स लेकर जाओगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा एग्जाम जाएगा। इतने दिनों से पढ़ रहे हो, इतने दिन नहीं पढ़ पाए तो 1 घंटे में क्या पूछ पढ़ लोगे? तो इसलिए रिलैक्स मोड में जाइएगा, ये साइकोलॉजी है। अपने माइंड को जितना ज्यादा रिलैक्स रखोगे आप उतना ही ज्यादा एग्जाम बेटर दे पाओगे। ठीक है, तो बस में पढ़ने की जरूरत है, गाड़ी में पढ़ने की जरूरत, फालतू के चौंचले करने की जरूरत नहीं है। हमने इतने दिनों में कुछ नहीं पढ़ पाए तो 1 घंटे में भी कुछ नहीं होगा, आराम से जाइएगा, आराम से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ मेरी तरफ से सजेशन थे, ये कुछ मेरी तरफ से आप लोगों के लिए देना था आइडिया आप लोगों को कि आपके एग्जाम सेंटर में ध्यान रखिएगा। कोई भी बच्चा ये मत सोचेगा मैं 11 बजे ही पहुंचूंगा, भाई लेट पहुंचे तो आपकी 1 मिनट की देरी की वजह से साल भर की जो मेहनत है, 4 साल 5 साल जो वेट किया वो सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए जितनी जल्दी जाओगे उतना अच्छा है, भले ही आपका एग्जाम जो है वो 12 बजे होगा, 9:30 बजे पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको एंट्री मिल जाएगी। आराम से जाइएगा, एग्जाम सेंटर में आपका क्लास क्या है, बेंच क्या है, पानी कहाँ है, शौचालय वगैरह कहाँ है, सब कुछ देखिएगा, आराम से सब कुछ पता होगा, आराम से पेपर में आपका सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों के लिए मेरी तरफ से सजेशन था, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।